राधे राधे दोस्तों। और मेरे चैनल XYZ कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, इस चैनल पर मैं आपके लिए कोई ना कोई शिक्षाप्रद कहानी या फिर मनोरंजन से भरपूर कहानी, हर प्रकार की कहानी मैं इस चैनल पर आपके लिए लेकर के आता रहता हूं। तो आज भी मैं आपके सामने एक ऐसी ही कहानी लेकर के आया हूं जो ये कहानी है, ये एक सत्य कथा है और एक अतृप्त प्रेत की ये कहानी है कि जो प्रेत था वो अतृप्त था और कितनी विविध प्रकार से उसने लोगों को परेशान किया। तो ये कहानी आप ध्यान से सुनना और वीडियो को पूरी देखना। देखिए, एक गांव था जिसका नाम था जीवनपुरी और कोसी नदी के किनारे ये गांव स्थित था। आसपास गांव से सटे हुए कुछ इलाके थे और इन इलाके का नाम था, एक का जीवीपाड़ा और दूसरे का नाम था चमारपाड़ा। और गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर पर कोई भी शमशान नहीं था। पूरे जीवनपुरी में केवल एक ही शमशान घाट था। दूसरे गांव से जो है या फिर आसपास के इलाके के लोग वहीं शमशान में ही लाश जलाने आते थे, लेकिन शमशान घाट जो था वो बहुत ही डरावना था। जो लोगों को लाश जलाना संभव होता था उन लोगों को तो जला दिया जाता था और जिन लोगों को जलाया नहीं जा सकता वो लावारिस लाश जो है ज़मीन में ही गाड़ दी जाती। और वहाँ पर जो कुत्ते, सियार, चील उन लाशों को निकाल करके और चबा करके खा जाते थे। शमशान एक भयानक जगह वो बन चुकी थी और सुबह होते ही लाशें जो थी आधी खाई हुई, दुर्गंध आती हुई उनसे जो है ऐसी प्रतीत होती थी। गंगाराम दास जो था वहाँ का एक नामी मछुआरा था और उसका एक दोस्त था दिनेश। वो दोनों अक्सर मछली पकड़ने जाया करते थे जो कि शमशान घाट के पास ही था। अब मंगलवार के दिन दिनेश मछली पकड़ने गया तो उसे कहीं पता चला कि गंगाराम अपनी पत्नी से झगड़ा करके घर छोड़ करके वो चला गया है और लगभग एक हफ्ते से उसका कोई भी खोज खबर उसकी नहीं मिली है। और उससे उसके घर वाले बहुत चिंतित होने लगे। गांव वाले भी उससे सहानुभूति रखते थे और पूरा गांव और आसपास के गांव में उसे जो है खोजा गया, पर उसका कहीं भी कोई अता पता नहीं मिला। अब कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि कोसी नदी के पास दिनेश जो था वो अकेले ही मछली पकड़ रहा था और उसने मछली का जाल फेंक दिया तो उसे मछलियों के साथ एक कटा हुआ हाथ मिला। वो जो है बहुत डर गया और एकदम से सहम गया। वो सबको बुलाने ही वाला था कि उसे नदी के किनारे कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई दी। अब दिनेश उनको ये खबर देने गया कि उसे जाल में एक हाथ मिला है। दिनेश कुछ बोलने ही वाला था कि कुछ जो मछुआरे एक जगह जमा होकर के कुछ आलोचना कर रहे थे। और दिनेश नाव से उतर करके आगे बढ़ा तो उसके दिल में अलग सी बेचैनी बढ़ गई। दिनेश जी ने जो हाथ देखा वो उस दृश्य को देख करके चौंक गया। वहाँ एक सड़ी गली लाश पड़ी थी और लाश को आधा खाया गया था और उसका एक हाथ भी गायब था। अब ये दृश्य बहुत घिनौना था। वहाँ दुर्गंध इतनी थी कि वहाँ खड़ा भी नहीं हो पा रहा था वो, और किसी जंगली जानवर ने उसे खा करके पानी में फेंक दिया होगा। वो आधी खाई हुई लाश थी। अब दिनेश को उसके दूसरे हाथ में गंगाराम की अंगूठी दिखाई दी। वो पहचान गया कि ये गंगाराम की लाश है। दिनेश गंगाराम के घर के लोगों को खबर देता है। मछुआरों ने वो लाश नदी के बाहर रखवाई और गंगाराम की जो आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी थी और गंगाराम के 2 बेटे थे। दोनों ने मिलकर के गंगाराम को कब्र में दफना दिया। तो रात में चील, कुत्ते उसी लाश को निकाल करके खाते। ऐसे बहुत सारे लाशों के ढेर शमशान में बिछी हुई रहती
उस दिन के बाद से गांव में कुछ अजीब तरह की घटनाएं होने लगी, क्योंकि गंगाराम की जब मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद से ही वहाँ पर जो है अजीब अजीब कुछ घटनाएं ऐसी होने लगी। जैसे जीवीपाड़ा और जो चमारपाड़ा था उसमें से मुर्गियाँ और बकरी चोरी होने लगी। एक रात गंगाराम की बीवी आवाज़ सुन करके घर के बाहर आई और उसने देखा कि उनके आम के पेड़ के नीचे कोई एक इंसान जो है वो सफ़ेद कपड़ा पहने हुए खड़ा है, और वो देख करके चिल्ला उठी एकदम से कि ओ ये क्या है, मुझे बचाओ। अब डर के मारे अंदर जाके जो है उसने दरवाज़ा बंद कर लेती। अब वो अपने दोनों लड़कों को बताया तो वो लालटेन लेकर के बाहर आए। उन्होंने देखा कि वहाँ कोई नहीं है। उन्होंने माँ को समझाया कि शायद तुम पेड़ की छाया देख करके डर गई हो, ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं है। उसके अगली रातों में गांव के कई लोगों ने जो वहाँ बांध था, बांध के ऊपर एक कंकाल को चलते हुए देखा। जब रात में शमशान में लाशों को नहीं ले जाया जाता था, मछुआरे अब दिन में ही मछली पकड़ने लगते थे कि भाई दिन में ही मछली पकड़ लो। रात में उस शाम होते ही वो सब अपने घर चले आते थे। और नदी के पास जो बांध था वहाँ भी लोग अब कम आने जाने लगे थे। शाम होते ही रास्ते खाली हो जाते थे। अब गाय गाय के बच्चे भी गायब होने लगे। ठीक है, अब उन्हें खोजा जाता पर उन्हें कुछ नहीं पता, अता पता मिलता उनका। एक दिन क्या होता है कि एक दिन एक आदमी शमशान की तरफ जाते हुए देखा गया। उसके साथ वहाँ जो है मतलब गाय के बच्चे मरे हुए पड़े हुए थे और उनका आधा शरीर किसी ने चबा करके खा करके शमशान के एक पेड़ के नीचे पड़ा फेंक दिया था। गाय के बच्चे के मालिक को बताया गया तो उसने आकर के देखा तो उसे कुछ भी समझ नहीं पाया। वो उसने सोचा कि शायद ये गंगाराम के भूत ने किया है। अब मछुआरे जो कानू और दिनेश को गंगाराम के घर के पास में एक धुंधली सी मूर्ति दिखाई दी। पूरा शरीर उसका सफ़ेद कपड़ों से ढका हुआ था। अब वो चोर समझ के पूछ बैठे कि कौन है। उन्होंने सोचा कि भाई ये चोर, शायद कोई चोर है। तो उन्होंने पूछ लिया कि भाई कौन है। तो वो जो मूर्ति थी वो तुरंत पीछे की तरफ मुड़ी। अब जैसे ही उन्होंने उसको देखा तो वो लोग आश्चर्यचकित होकर उसका मुंह नहीं देख पा रहे थे, मतलब कि उसका मुंह नहीं दिखाई दे रहा था। उसकी सिर्फ आंखें जो थी वो आग के गोले की जैसी चमक रही थी बस। अब देखते ही देखते मूर्ति लंबी होने लगी। अब ये देख करके वो जो लोग थे वो डर के मारे वहां से भागे। पूरे गांव में ये बात फैल गई। अब गांव के लोग गंगाराम के जो घर के आसपास भी उन्होंने जाना बंद कर दिया। फिर अब मछुआरे जो कानू था वो एक फकीर था। उसने गंगाराम के घर जाकर उनको आगाह किया कि ये सब ठीक नहीं हो रहा है। तुम्हारे पिता प्रेत बन चुके हैं और तुम्हारे भी बाल बच्चे भी हैं। कुछ ऐसा इंतजाम करो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर मुश्किलें बढ़ जाएंगी। फिर अब गंगाराम के बड़े लड़के ने कहा कि देखता हूँ क्या कर सकते हैं। माँ ने भी एक दिन देखा था उसे, पर अब विश्वास करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। गंगाराम के छोटे लड़के ने कहा कि मैंने भी सुबह के वक्त एक सफ़ेद कपड़े पहने एक इंसान को घर के बाहर देखा था। सब डर जाएंगे इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा था उस वक्त। तो कानू फकीर ने ये सब सुनकर कुछ देर तक सोचा और फिर कहा कि यह तो ओझा भी नहीं है यहाँ पर, लेकिन सुना है कि शिवरामपुर में एक ऐसा आदमी है। उसके बाद कानू और दिनेश घर चले गए और गंगाराम के घर सब लोग खाना खा करके सब सो गए। अचानक 2-2:30 बजे जो मुर्गी थी उनके घर में से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। अब ये सुनकर के, उनके शोर सुनकर के गंगाराम की जो बीवी थी उसने सोची कि शायद मुर्गियों के घर में
सियार घुस गया है। अब ये देखने के लिए वो लाठी लेके आंगन में आई। आंगन के बीचों बीच एक लंबी सी मूर्ति दोनों हाथों में दो मुर्गियां लेकर खड़ी हुई थी और वो मूर्ति दोनों मुर्गियों को चबाकर खा रही थी। ये देख करके गंगाराम की बीवी डर के मारे चिल्लाकर सबको बुलाती है और आंगन में वो बेहोश होकर के गिर जाती है। ये सुन के उसके दोनों लड़के और उसकी बीवियां लालटेन लेकर के बाहर आती हैं। वो माँ के पास जाकर के माँ को जगाते हैं, लेकिन माँ तो बेहोश पड़ी हुई थी। अब गंगाराम की बीवी को जब होश आता है तो वो सारी घटना अपने लड़कों को बताती है। अचानक घर के पीछे से एक भयानक हंसी सुनाई दी। अब ये आवाज सुनकर सब सहम गए। फिर अगले दिन सुबह गंगाराम का जो लड़का था वो साइकिल लेकर के शिवरामपुर के लिए वो उस ओझा के पास के लिए वो निकल गया घर से। अब गंगाराम का लड़का ओझा के घर पहुंचा और घर के अंदर दाखिल होते ही उसने देखा कि ओझा बीमार है, उसके पैर में चोट लगी है, वो चलने में असमर्थ था। और उसने ओझा को अपनी सारी तकलीफ बताई। ओझा ने कहा कि मैं ठीक होने पर वहाँ खुद आ जाऊँगा और सब मैं ठीक कर दूँगा। ओझा ने पूछा कि तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? गंगाराम का लड़का बोला कि हम पूरे 6 लोग हैं। ओझा ने कहा कि मैं तुम्हें 6 तबीज और 4 कीलें दे रहा हूँ, इन्हें सबके हाथ में बांध देना तबीजों को, और कील जो है वो घर के चारों तरफ चारों कोनों में गाड़ देना। अब गंगाराम का लड़का उसे कुछ दान देकर दक्षिणा दे करके वहाँ से वो लौट गया। उसने सबको तबीज पहना दी और वो कील भी उसने घर के चारों कोनों पर गाड़ दिए। उस दिन से उसके घर में उपद्रव जो था वो कम हो गया, पर पूरे गांव में अजीब और असाधारण जो घटनाएं थी वो होती रहीं और बढ़ भी गई थी। अब वहाँ क्या हो रहा था कि जो गांव में लोग थे उन लोगों के घर पर जो छतों पर ईंट पत्थर और हड्डियां, मानव के बचे हुए कंकाल वो सब गिरने लगे। गांव के लोग अब और भी ज़्यादा डर गए। शाम होते ही लोग अपने घर में घुस जाते और जैसे तैसे रात बिताते थे। शाम होते ही इतना बड़ा गांव शमशान में बदल जाता था एकदम से, बिल्कुल एकदम सुनसान। एक दिन दूसरे गांव से लोग लाश जलाने के लिए आए। भाई वहाँ शमशान घाट तो एक ही था ना, वो तो वो कई गांवों का लगता था। और दूसरे जो गांव वाले थे वहाँ किसी की मृत्यु हो गई तो वो रात को जो है शमशान घाट में आए जलाने के लिए। अब उन लोगों ने चिता सजा करके और उसमें जो आग लगा दी और कुछ दूरी बैठे हुए वो सब के जो यात्री थे वो अफसोस जताने लगे कि भाई जैसे कोई मर जाता है तो उसके लिए जो है दुख प्रकट करने लगे। अब ये मौका देख करके गंगाराम पेड़ पर बैठे बैठे ही उसी पेड़ पर वो गंगाराम बैठा हुआ था और उसने क्या किया कि चिता में अपना हाथ डाल करके और जो मुर्दा था उस मुर्दे को उसने निकाल लिया वहाँ से और उसे ऊपर पेड़ पर बैठा हुआ ही खाने लगा। अब जो वहाँ शव के साथ में यात्री जब जो आए हुए थे वो लाश के पास आए तो उन्होंने वो देख करके चौंक गए कि वहाँ तो सिर्फ लकड़ियाँ ही जल रही थी, लाश का तो कोई अता पता ही नहीं था। अब जो सारे लोग डर गए तो नदी में एक सामान से भरी हुई एक नौका खड़ी हुई थी और वहाँ बैठा एक मछुआरा इंतजार कर रहा था कि भाई वहाँ पर आने का। अब नौका की छत पर बैठे हुए मछुआरा जो था वो हुक्का पी रहा था और बहुत पहले ही वो सब ये देख रहा था कि क्या हो रहा है, पर सारे जितने भी सबके साथ में यात्री थे वो डर जाएंगे इसलिए वो चुपचाप बैठा हुआ था। अब जितने भी सब यात्री थे वो डर के मारे उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया और नौका की रोशनी देख करके सारे जो सब यात्री थे वो उसकी तरफ बढ़ने लगे। नौका के मछुआरे ने कहा कि तुम सब वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। मछुआरे की बात सुन करके वो सब लोग वहीं रुक गए। मछुआरा एक भूत भगाने वाला ओझा भी था
वो एक हाथ में पोटली और दूसरे हाथ में हुक्का लेकर शमशान में उतर आया था और कुछ मंत्र का पाठ करते हुए वो सब यात्रियों के पास आ गया। मछुआरे ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, किसी के बाप में दम नहीं जो तुम्हारे पास आ जाए। मैंने एक गोला बनाया है, जब तक इस गोले में रहोगे कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कल सुबह होगी तो घर चले जाना। एक आदमी ने कहा कि लाश कहाँ गई? मछुआरा बोला, उसको चिता से उठा लिया गया है। मछुआरे की बात सुनकर सब डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। अब किसी के मुख से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था। एक युवक ने कहा कि आग से कैसे उठा सकता है? मछुआरा बोला कि पेड़ से हाथ बढ़ाकर। अब युवक हंस पड़ा। मछुआरा बोला, यकीन नहीं हो रहा तुम्हें, देखना है? युवक बोला, दिखाओ तभी यकीन करूंगा। मछुआरा, बेहोश तो नहीं हो जाओगे तुम? युवक बोला कि अब तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होऊंगा। मछुआरा उस युवक को अपने साथ उस पेड़ के नीचे ले गया। अब मछुआरे ने ऊपर इशारा करके कहा कि वो देखो ऊपर बैठा है। एक भयानक कंकाल लाश को काट कर खा रहा था। ये भयानक दृश्य देखकर मछुआरे के पास आ गए वो सब। मछुआरे ने कहा कि अब यकीन हो गया, पर तुम्हें कोई खतरा नहीं है। वो पेड़ के नीचे नहीं उतर सकता और कहीं जा भी नहीं सकता। मैंने पेड़ के चारों तरफ गोला बना दिया है। अब मछुआरा जाने लगा तो सब लोगों ने कहा कि आप हमें सुबह तक छोड़ के न जाएं, सुबह होने के बाद ही जाएं। मछुआरे ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं, आप सब यहीं बैठिए, मैं उसका परिचय लेकर के आता हूं। मछुआरा पेड़ के पास चला गया। साफ साफ सुनाई दे रहा था सभी को वहां से। मछुआरे ने चिल्लाते हुए कहा कि तू कौन है? प्रेत बोला, मैं मछुआरा गंगाराम दास हूं। मछुआरा बोला, तेरा घर कहाँ है? प्रेत ने कहा कि घर जीवनपुरी के जीवीपाड़ा में है। मछुआरा बोला कि तेरे घर में कौन कौन है? प्रेत ने कहा, मेरी बीवी, मेरे 2 बेटे, 2 बहू और एक पोता है। मछुआरा बोला, तू यहीं बैठा रहे, भागेगा तो जल के भस्म हो जाएगा। मछुआरा लौट के लोगों के पास आया। सब यात्रियों को कहा कि सुबह होते ही लोगों को बुला लेना। देखते देखते पूर्व दिशा जो है साफ होने लगी, सुबह हो गई। अब 2 लोग गांव में सभी लोगों को बुला करके लाए। गंगाराम का परिवार भी आ गया। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक लाश पेड़ से लटक रही थी, बस यही दिखाई दे रहा था। मछुआरा बोला कि लाश को फेंक दो गंगाराम। तुरंत लाश मिट्टी में पर आ गिरी नीचे जमीन पर। अब ये सब देख करके हैरान रह गए। लाश की जो है उसको मांस को उसने काट काट कर खाया था और बहुत दुर्गंध आ रही थी। मछुआरे ने कहा कि गंगाराम लाश को उठाकर खा रहा था, दिन के समय ये दिखाई नहीं देते, वरना सबको दिखा देता। अब उसने जो है कुछ मंत्र का जाप किया तो मछुआरा इसी तरह मंत्र कुछ बड़बड़ा रहा था और एक चिल्लाने की भयानक आवाज़ आती है पेड़ से कि छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मछुआरा, एक बार मैं यहाँ से इस जगह से चले जाना है, तुम्हें इस जगह से चले जाना है। प्रेत बोला कि नहीं, मैं यही रहूँगा, नहीं जाऊँगा, कराहते हुए उसने आवाज़ में बोला। मछुआरा बोला कि यहाँ क्यों रहेगा? प्रेत बोला, मेरा परिवार है यहाँ, मेरी बीवी की वजह से मैं पानी में डूब करके मर गया और उसका तो मैं गला तोड़ के खाऊंगा। अब ये बात सुन करके गंगाराम का परिवार मछुआरे को जो है रक्षा के लिए भीख मांगने लगा। मछुआरा बोला कि तुम्हारे पिता को गया में जाकर के पिंडदान करो उसका, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। 7 दिन तक गंगाराम इसी तरह पेड़ पर बंदी बन करके रहेगा और उसी 7 दिन के अंदर तुम्हें पिंडदान करना होगा। गंगाराम ने बड़े लड़के से कहा, गंगाराम के जो बड़ा लड़का था उसने कहा कि मैं आज ही रवाना हो रहा हूँ। मछुआरा बोला,
तो तू उद्धार हो जाएगा तो क्या निशानी छोड़ करके जाएगा। मतलब प्रेत से बोला कि तेरा अगर उद्धार हो जाएगा तो कुछ निशानी छोड़ करके जाएगा। तो इस पर कोई जवाब नहीं आया। और कुछ देर के बाद उस प्रेत ने जो चिल्लाते हुए कहा कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, रोको रोको, बताता हूँ। इस पेड़ की एक मोटी डाली तोड़ करके मैं जाऊंगा। मछुआरा बोला सब यात्रियों से, आप सब इस लाश को जला दो। और ये बोल करके सब लोग अपने अपने घर को जाने लगे। गंगाराम का बड़ा लड़का जो है गया में जाकर के जैसे ही पिंडदान करता है और वैसे ही मड़मड़ की आवाज़ के साथ में एक मोटी डाली टूट करके वो ज़मीन पर गिर पड़ती है। और हैरान होकर के ये दृश्य जो था ये पूरे गांव वालों ने देखा। और उसके बाद फिर वो प्रेत जो गंगाराम था वो उसका उद्धार हो गया और वो प्रेत योनि से मुक्त हो गया वहाँ से। तो इस प्रकार की घटनाएं बहुत सी जगह आपने देखी होंगी, सुनी होंगी। जिन लोगों ने देखी हैं, सुनी हैं, वो विश्वास करते हैं, उनको विश्वास आता है। तो ऐसी ऐसी सत्य घटनाएं भी होती हैं। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं और अगली कहानी लेकर के मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे।